हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बेटा, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलरेडी हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली कवर कर चुके हैं। नाउ विल प्रोसीड डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। इसके साथ आज हम लोग राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मेरा चैनल पे यहाँ पर आए हैं, तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब करना चैनल। और आपके कोई भी अगर क्वेरी है, कोई अगर डाउट लगता है, तो आप मुझे अपने इस कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। आई विल क्लियर आउट। ओके ना। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना। दैट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो हेडिंग डालते हैं हम लोग यहाँ पर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। और सबसे पहले जो हम यहाँ पर इसमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो नोन एज बेटे पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया इट इज इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस। ओके, सो ये किसमें इन्वॉल्व है? एटीपी सिंथेसिस के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका देखते हैं किसने ये टर्म दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो नोन एज बायोप्लास्ट। ओके ना, सो इट इज also known as mitochondria is also known as bioplast. Okay, ये जो bioplast term है, this bioplast term it was given by scientist Altman. ओके, तो ये साइंटिस्ट ऑल्टमैन ने टर्म दिया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोप्लास्ट। और जो हमारा यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी है, दैट द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया गोज टू साइंटिस्ट कॉलिकर। ओके, तो जो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया था भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो डिस्कवरी है, ये क्रेडिट गोज टू साइंटिस्ट कॉलिकर। ओके, साइंटिस्ट कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। एंड माइटोकॉन्ड्रिया टर्म इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम गिवन बाय द साइंटिस्ट बेंडा। ओके, तो जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इट वाज वेरी 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 फर्स्ट टाइम गिवन बाय द साइंटिस्ट बेंडा। ठीक है, सो यहाँ पर ये बेटा साइंटिस्ट के नेम मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से पता रहे। कई बार पहले कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कवरी बेस आते थे। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कई बार। तो आप जब इसको रीड करो तो एक बार आप लोग बेटा साइंटिस्ट के नेम भी पढ़ लेना। ओके ना। नाउ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया श्योरली इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, इट इज एब्सेंट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स, इनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं, व्हाइल इन ऑल ऑफ द यूकैरियोट्स दे आर प्रेजेंट। ओके, सो दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। इसके साथ साथ दे आर आल्सो एब्सेंट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, mature mammalian RBCs, and also they are absent in mature sieve tube cells. ओके ना, यहाँ पर मैं एक आपको स्टेन लिखवा रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। बेसिकली एक स्टेन होती है, दैट इज द जेनस ग्रीन। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेन यूज करते हैं, स्टेन है दैट इज द वाइटल स्टेन, और उस स्टेन का नाम है दैट इज नोन एज जेनस ग्रीन, जिससे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करके उसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके ना, सो दैट इज द जेनस ग्रीन।
बेटा ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट सारे आपको जितना भी आपके नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको इसके प्रिंट आउट निकालने हैं आप इसके प्रिंट आउट निकाल लेना, इनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। नाउ यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ है उसका डायामीटर क्या क्या होता है। तो एक बार हम लोग इसका साइज देख लेते हैं। बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है डिफरेंट डिफरेंट साइज। तो साइज में बेसिकली जो इसकी लेंथ है इज नियर अबाउट 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, while diameter is 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक का इसका हमारा डायामीटर है और 1 से 4.1 माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है। एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि हर एक सेल के अंदर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी प्रेजेंस है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सेल। जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, बिकॉज उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली इसकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स प्रेजेंट है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन शेप है यहाँ पर दैट इज द सिलेंड्रिकल और यू मे कॉल्ड एज सॉसेज शेप, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी सिलेंड्रिकल शेप भी होती है, इसकी सॉसेज शेप भी होती है। ये शेप होती कैसी है इनको मैं आपको आगे डिटेल में डायग्राम के साथ बताती हूँ, ओके ना। तो जो यहाँ पर इसकी शेप है, इसकी जो यहाँ पर शेप है दैट इज सिलेंड्रिकल, और सॉसेज शेप। वाइल बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप होती है, मैं अभी आपको कुछ लिखवा भी दूंगी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप शेप, जो मोस्ट कॉमन शेप है दैट इज सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप, गॉट इट। सो यहाँ पर हम इसका एक बार अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली होता कैसा है। सो यहाँ पर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। As we have starting that is the double membrane bound cell organelle, तो श्योरली इस ऑर्गेनेली की भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये मैंने बनाई है आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। अगर आप यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन देखोगे तो बड़ा आपको ये बहुत ही स्मूथ, आपको ये बहुत कंटिन्यूस लेयर नजर आएगी और इसके अंदर सेकंड लेयर प्रेजेंट होती है, दैट लेयर इट इज नोन एज इनर लेयर, ठीक है। बट इनर लेयर और आउटर लेयर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो आउटर लेयर है दैट इज कंटिन्यूस दैट इज स्मूथ, बट जो इनर लेयर होती है दैट इज नॉट स्मूथ, उसके अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है एंड दीज इनफोल्डिंग्स दे आर टू बी नोन एज क्रिस्टे, ठीक है। तो इन फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, कुछ आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आएगा लाइक दिस, ठीक है भाई। सो ये आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आएगा लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको आराम से लेबल कर लेते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पर देखो बेटा तो इसमें सेंटर बीच में इसका फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसको एक बार हम लोग अच्छे से लेबल करते हैं, फिर मैं आपको सारा इसके अंदर पूरा कंटेंट बताती हूँ क्या क्या चीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। दिस वन इज द आउटर मोस्ट लेयर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ओके, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। दूसरी वाली है हमारी, दिस वन इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोनों इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच की जो स्पेस है, दिस स्पेस, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इट इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ओके। अब इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये जो अंदर इसका फ्लूइड पार्ट है दैट फ्लूइड पार्ट इट इज नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस फ्लूइड पार्ट इट इज नोन एज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक ये रहा, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है दिस इज रिच इन BC,
साइटोसिन। ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा क्लास 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, या फिर आप लोग इसको जूलॉजी के बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे, एक है हमारा दैट इज द डीएनए नोन एज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक है हमारा आरएनए दैट इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। जरूर बताना बेटा कौन सा पहले जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है डीएनए या फिर आरएनए की सबसे पहले रिसर्च हुई थी, तो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड है वो हमारा कौन सा था। दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ये रहा हमारा, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसके साथ साथ देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये यहाँ पर मैंने बनाया है, दिस इज राइबोसोम एंड दिस इज 70S राइबोसोम। ओके ना, तो ये क्या है, दिस इज 70S राइबोसोम। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा, ये जो इसकी आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन, इस आउटर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज पोर्स दे आर टू बी नोन एज पोरेंस। तो जितने भी, अगर आप कभी भी बॉटनी में बात करोगे पोर्स को रिगार्डिंग, तो जितने भी हमारे पोर्स होते हैं सभी पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ द पोर्स दे आर टू बी नोन एज पोरेंस। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये पोर्स प्रेजेंट, आउटर मोस्ट लेयर पे हमारे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, दैट इज द पोरेंस। तो अब इसमें हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी आपको इनफोल्डिंग्स नजर आ रही हैं। ये जो यहाँ पर इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर बेटे इनफोल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, इन इनफोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज क्रिस्टे। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द सिस्टर्ने एंड क्रिस्टे। सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज के अंदर, while cristae these are the infoldings present on the inner membrane of the mitochondria. ओके ना, सो ये यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है क्रिस्टे एंड ओवर द क्रिस्टे, हर एक क्रिस्टे पे बहुत सारे देयर इज अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड दीज स्ट्रक्चर्स दे आर टू बी नोन एज ऑक्सीजोम्स। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इसमें इधर दिखा रही हूँ, दिस वन लाइक दिस। तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रही हूँ बल्ब जैसे स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर्स दे आर टू बी नोन एज ऑक्सीजोम्स। ठीक है, these are to be known as oxysomes। इनको हम लोग F0 F1 particles भी बोलते हैं, they are also known as F0 F1 particles। ठीक है, these are also known as elementary particles, these are also known as particles of Fernandez and Moron। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे इसके कुछ नाम हैं, कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रिस्टे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के अंदर बेसिकली जो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एटीपी एनर्जी बनती कहाँ पर है, तो एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन इसी ऑक्सीजोम के अंदर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है वो एटीपी को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें सारे मैंने यहाँ पर आपको पार्ट्स लिखवा दिए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक दो चीज और बता दे रही हूँ। यहाँ पर लेट सपोज ये रहा, इसमें यहाँ पर आरएनए, ऑल ऑफ द टाइप ऑफ द आरएनए दे आर फॉर्म लाइक मैसेंजर आरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गए। तो यहाँ पर आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, नाउ इसके बारे में अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, दैट इज सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, दैट इज द डबल मेम्ब्रेन है ये। ओके ना, ये रहा हमारा, दिस इज डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन एक तो स्ट्रक्चर है हमारा, एक तो लेयर है दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, तो एक हमारी मेम्ब्रेन है जिसको हमने बोल दिया दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पोरेंस। ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन में ये जो बनी हुई है दैट इज नियर अबाउट 40% ऑफ द लिपिड एंड 60% ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, दिस आउटर मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ 40% ऑफ द लिपिड एंड 60% ऑफ द प्रोटीन। इसके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ, इसके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इसमें बीच में क्या प्रेजेंट है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और नीचे यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। ओके ना, दिस इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये रही हमारी यहाँ पर दिस वन रिप्रेजेंटेड एज अ इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इस इनर मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल।
ये सिलेक्टिवली परमिएबल है क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अलाउ करेंगे फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर। और इसी इनर मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो दिस इनर मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ 20% ऑफ लिपिड, 20% ऑफ लिपिड एंड 80% ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 20% लिपिड प्रेजेंट है, 80% यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की लिपिड यहाँ पर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज कार्डियोलिपिन। ओके ना, दैट इज नोन एज कार्डियोलिपिन। ठीक है ना। और इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक इनफोल्डिंग, finger like enfolding and that finger like enfolding it is known as cristae। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टे। सो आई थिंक बेटा अब बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सिस्टर्न एंड क्रिस्टे के बीच में। सारे टर्म्स आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं, कोई ऐसा टर्म नहीं है जो मैंने यहाँ पर अलग से आपको लिखवाया है। बस हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको अच्छे से इलैबोरेट करके बता दिया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। आगे मैं आपको इसका डिटेल में बताती हूँ। ठीक है ना। सो ये हमारा पार्ट है जो हमारा कहां पर प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग, दैट इज अबाउट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हमारा क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ओके ना। सो यहाँ पर हम लोग डालते हैं हेडिंग दैट इज द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर हमारा क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स के अंदर देयर इज अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्युबल प्रोटीन। यहाँ पर प्रेजेंट है हाई कंसेंट्रेशन of soluble proteins, high concentration of soluble protein। इसके साथ साथ there is presence of 70S type ribosome। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है 70S type ribosome। इसके अंदर also there is a presence of double stranded circular DNA। there is also presence of double stranded circular DNA and that double stranded circular DNA it is rich in guanine and cytosine rich। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो it is GC rich। got it। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज GC rich। इसके अंदर all type of the RNAs they are formed like mRNA, rRNA and tRNA। ठीक है, तो all type of RNA they are formed। कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर तीनों लिख दे रही हूँ, इनके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे बेटा। तो फर्स्ट वन दैट इज द mRNA। mRNA का मतलब, m का मतलब क्या होता है, दैट इज द मैसेंजर। t का मतलब क्या होता है, दैट इज द ट्रांसफर। ठीक है, और r का मतलब क्या होता है, दैट इज द राइबोसोमल। तो यहाँ पर 3 टाइप के आरएनए फॉर्म होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, जो टीसीए साइकिल होती है, जो क्रेब्स साइकिल होते हैं, मतलब जो रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं, वो सारे के सारे एंजाइम हमारे यहाँ पर इसी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पर have enzyme of TCA क्रेब साइकिल। जब हम लोग प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं आपको सारा बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, एंड क्रेब्स साइकिल। ओके ना। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज द SDH। SDH का मतलब क्या होता है, दैट इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो SDH दैट इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, कहां पर एसोसिएटेड होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। ये टीसीए आपकी जो साइकिल होती है रेस्पिरेटरी का, उसके हमारे एंजाइम्स होते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये कहां पर प्रेजेंट है, इट इज एसोसिएटेड विद inner mitochondrial membrane। It is associated with inner mitochondrial membrane। Okay,
नाउ मैं आपको एक चीज बता रही हूँ यहाँ पर, ये आपको आई थिंक सब समझ में आ गया होगा, यही हमारा सारा कंटेंट है, जो चीजें यहाँ पर हमारी डबल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नाउ हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि जो अभी मैंने आपको कुछ ऑक्सीजोम्स के बारे में बताया था, लेट सपोज यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ठीक है, ये किसी एक ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज ये वाला पार्ट मैंने लेबल किया एज ए, दिस वन लेबल एज बी एंड दिस वन लेबल एज सी, ठीक है। तो ये जो ए पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज हेड, ओके, दिस वन इज नोन एज स्टॉक, स्टैक बनता है ये पूरा, और जो सी पार्ट है दैट इज द बेस, ओके। जो आपको ये बड़ा हेड पार्ट नजर आ रहा है, इस हेड पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, दैट एंजाइम इट इज नोन एज एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। ये जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, इस एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दिस एटीपी सिंथेटेज इट विल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो ये जो ऑक्सीजोम का हेड वाला पार्ट है, इसी हेड वाले पार्ट के अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है। एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यही एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजोम के हेड के अंदर, और इसी एटीपी के फॉर्मेशन की वजह से हम लोग इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर है पावर हाउस ऑफ द सेल का फंडा। नाउ अब हम लोग इसके बाद में एक चीज मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बिहाफ पे तो बड़ा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसके बिहाफ पर ये जो हमारा ऑर्गेनली है इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ इसके बाद में इसको हम एक और चीज भी बोलते हैं, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इट इज आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख दे रही हूँ आपको, mitochondria mitochondria is also known as is also known as semi autonomous सेल ऑर्गेनली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। सेमी का मतलब क्या होता है हाफ, ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, ओके ना। यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और इसके अंदर प्रेजेंट है 70S टाइप राइबोसोम, ओके। तो यहाँ पर 70S टाइप राइबोसोम होने की वजह से सम ऑफ द प्रोटीन दे आर गोइंग टू मेक इटसेल्फ, ओके। तो सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन बनेगा न्यूक्लियस की एक्टिविटी से, और कुछ प्रोटीन ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद से जनरेट कर लेते हैं, खुद से फॉर्म कर लेते हैं। इसी वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली भी बोलते हैं, ठीक है। और सेम यही चीज होती है प्लास्टिड्स के अंदर भी, एज प्लास्टिड्स दे आर आल्सो सेमी ऑटोनॉमस। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड 70S टाइप राइबोसोम इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, some of the protein they make themselves and some protein are formed with the help of the activity of the nucleus. So half of the protein खुद से प्रिपेयर किया, हाफ ऑफ द प्रोटीन न्यूक्लियस की एक्टिविटी से प्रिपेयर हुआ, क्योंकि ये खुद से भी अपना प्रोटीन मेक कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। सो ये रहे यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ये यहाँ पर हमारे बेटा दो इसके पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम लोग इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, दैट इज द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। गॉट इट।
बट आई थिंक आपको सबको ये क्लियर हो गया होगा. सो दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग यहाँ पर अपना सेकंड सेल ऑर्गेनेली दैट इज नोन एज प्लास्टिड्स. ओके ना. सो सेकंड हमारा यहाँ पर दैट इज द प्लास्टिड्स. जो टर्म प्लास्टिड है इसको जो डिस्कवर किया था बेसिकली इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल. discovered by scientist अर्नेस्ट हैकेल. ठीक है. ये जो टर्म दिया था इसके अंदर फॉर्मेशन होता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट का. सेम दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, एब्सेंट इन मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज, एब्सेंट इन एनिमल सेल. ठीक है. तो जितने भी प्लास्टिड्स होंगे दे आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. ऑल ऑफ द प्लास्टिड दे आर श्योरली कंप्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, एनिमल सेल, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, सीव ट्यूब सेल्स, इन सभी के अंदर ये एब्सेंट होता है. सो दे आर ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स. ओके. नाउ इनके बिहाफ पर ये जो प्लास्टिड्स हैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्लास्टिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द कलर 3 टाइप की प्लास्टिड होती हैं. और ये जो क्लासिफिकेशन किया था दिस क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट शिम्पर. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू शिम्पर यहाँ पर आप देखोगे according to scientist Schimper 3 टाइप्स की प्लास्टिड्स होती हैं. 3 टाइप्स की प्लास्टिड्स होती हैं on the basis of color. ठीक है. तो कलर के बिहाफ पे यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्लास्टिड्स दे आर प्रेजेंट. वन बाय वन मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊंगी. फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी है प्लास्टिड की दैट इज नोन एज ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं दैट इज नोन एज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है यहाँ पर जो प्लास्टिड है दैट इज कंप्लीटली कलरलेस. ओके. और ये क्या करते हैं दिस प्लास्टिड दिस हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल. ठीक है. तो ये क्या किसमें हेल्प करते हैं हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल. ठीक है. इसके बिहाफ पे ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले है दैट इज द एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट. ये क्या करते हैं प्रोटीन को स्टोर करते हैं. ठीक है. दूसरी है हमारे दैट इज द एमाइलोप्लास्ट दैट इज स्टोरेज ऑफ द स्टार्च. और थर्ड है हमारी दैट इज द इलियोप्लास्ट नोन एज स्टोरेज ऑफ ऑयल. तो यहाँ पर हमारी ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये भी 3 टाइप्स की होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले ए दैट इज द एमाइलोप्लास्ट. ठीक है. ये क्या करते हैं स्टोर कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट. और इसके अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर दूं आपको दैट इज द राइस हो गया, व्हीट हो गए. तो इनके अंदर आप देखते हो स्टार्च स्टोर रहता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है जिसको खा के हमें एनर्जी मिलती है. तो बेसिकली ये स्टोर कौन करता है दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट. एंड टाइप ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट दैट इज नोन एज एमाइलोप्लास्ट. ओके. सेकंड हमारी कैटेगरी है यहाँ पर बी जिसको मैं यहाँ पर लिखूंगी दैट इज नोन एज एल्यूरोप्लास्ट. एल्यूरोप्लास्ट किसमें हेल्प करती है? सिंपली हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन. तो ये क्या करते हैं प्रोटीन को स्टोर करते हैं. अगर मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल देखूं तो लाइक मेज. ठीक है. जो पल्सेस वगैरह होती हैं सबके अंदर. नेक्स्ट वन दैट इज द इलियोप्लास्ट.
इसके अंदर दैट इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फैट। ठीक है, तो जो फैट का स्टोरेज होता है, अगर आप यहाँ पर एग्जांपल देखो तो लाइक मस्टर्ड सीड हो गए, सरसों के दाने। ठीक है, तो सरसों का तेल निकलता है, तो जो मस्टर्ड सीड्स है उनके अंदर जो मस्टर्ड ऑयल है उसको कौन स्टोर करके रख रहा है, दैट इज द इलियोप्लास्ट। तो मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गए, सिजेम हो गए, ये जितने भी सब होते हैं जहां से ऑयल निकलता है, ग्राउंडनट हो गए, ये सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज द इलियोप्लास्ट प्लास्टिड्स। ओके ना। नाउ इसके बाद में हमारी जो सेकंड टाइप की प्लास्टिड है, दैट इज नोन एज सेकंड वन, दैट इज नोन एज, पहले हम लोग बेटा क्रोमोप्लास्ट लिखते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये जो क्रोमोप्लास्ट है दिस इज कलर्ड प्लास्टिड। ये कैसी है भाई, कलर्ड प्लास्टिड है, और इसका जो कलर होता है दैट इज, आप कह सकते हो जो येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसी शेड होती है। मतलब अब येलो की जितनी शेड है, रेड की जितनी शेड है, ऑरेंज की जितनी शेड है, तो ये मतलब येलो टू रेडिश इन कलर, ये जितनी भी शेड्स होती हैं ये कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर हमें क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, आपने देखा होगा जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं सारे कलरफुल। तो ये जो कलरफुल फ्रूट्स हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड। सेम आप देखते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ द फ्लावर सारे कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो कलरफुल फ्लावर का काम क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करवाना। और कलरफुल फ्रूट्स का काम क्या होता है, आपको अच्छा लगेगा फ्रूट देखने में, मजा आएगा भाई, बढ़िया लग रहा है, रेड रेड एप्पल है तो आप लोग परचेज करोगे, उसको खाओगे, सीड निकलेगा तो सीड का डिस्पर्जल होगा, तो इट हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड। ओके ना। तो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, अट्रैक्ट insect for pollination and seed dispersal में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है ना। नाउ लास्ट टाइप की हमारी प्लास्टिड है, थर्ड वन, थर्ड टाइप ऑफ द प्लास्टिड दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट टर्म भी साइंटिस्ट शिम्पर ने ही दिया था। ठीक है, ये जो टर्म है ये किसने दिया था, शिम्पर ने दिया था। ठीक है ना। और इसके बिहाफ पे पूरा एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको अभी बताती हूँ। दिस इज अ ग्रीन कलर प्लास्टिड। ये कैसी है, ग्रीन कलर की प्लास्टिड है, और इसी ग्रीन कलर प्लास्टिड की वजह से आप देखते हो जितनी भी लीव्स हैं, all of the leaves or young stem they appear green in color। तो जहां जहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वहां वहां पर प्लांट का कलर श्योरली ग्रीन कलर का अपीयर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड, और ये किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फूड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ओके ना। यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो मोस्ट कॉमन शेप होती है दैट इज द लेंस शेप। लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स प्रेजेंट होती है। मैं आपको कुछ कैटेगरी यहाँ पर लिखा देती हूँ। ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इट इज अ ग्रीन कलर प्लास्टिड। इसकी जो शेप होती है क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है दैट इज द मोस्ट कॉमन शेप नोन एज लेंस शेप। ठीक है, लेंस शेप इज मोस्ट कॉमन, इट इज मोस्ट कॉमन। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर वेरियस शेप्स दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट एल्गीज। तो वेरियस शेप्स इन एल्गी। ठीक है, एल्गी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी शेप यहाँ पर प्रेजेंट है एक बार मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं वेरी फर्स्ट दैट इज द क्लमाइडोमोनास। ठीक है, तो जो क्लमाइडोमोनास है, क्लमाइडोमोनास के अंदर जो शेप है क्लो जी लास्ट के, ओके, कप शेप। सेकंड वन, अब हम लोग देखें
द ग्रीन alga. स्पायरोगायरा में इट इज स्पाइरल शेप, ठीक है, स्पाइरल और रिबन शेप. नेक्स्ट वन यूलोथ्रिक्स. अगर हम लोग बड़ा यूलोथ्रिक्स में देखें तो गर्डल शेप होती है, या फिर इसको हम लोग हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं, ठीक है ना. तो इट इज गर्डल शेप. कुछ आपको ये इस तरीके से नजर आएगी, लाइक दिस, ठीक है. नेक्स्ट वन फोर्थ, दैट इज द ओइडोगोनियम. नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलेट, ठीक है. नेक्स्ट वन क्लोरेला. क्लोरेला की अगर हम देखें तो डिस्क शेप होती है, ठीक है. और अगर हम जिग्नीमा की देखें, सिक्स्थ वन दैट इज द जिग्नीमा, दैट इज स्टार शेप, ठीक है. बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. ये थोड़ा सा एडिशनल कंटेंट है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है. अगर आपका मन करता है इसको लर्न करने का तो आप करो, नहीं तो ये जो शेप्स वाला पार्ट है दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके ना. नाउ मैं यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेम उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसका डायग्राम. This is a lens shape structure. So again plastid it is a double membrane bound. Chloroplast is double membrane bound. So ये जो बाहर की membrane है ये क्या represent कर रही है? This is the outer membrane. और इसके अंदर मैं यहाँ पर बना रही हूँ this one represented as a inner membrane. ठीक है. So ये क्या है? This is outer membrane. This one is inner membrane. ओके. और इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है दैट इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है. तो ये जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ओके ना. अगेन इसके अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स. तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज नोन एज मैट्रिक्स और इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रोमा, ठीक है. इसको हम क्या बोल देंगे? स्ट्रोमा. और इसके अंदर अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दिखा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. लेट सपोज यहाँ पर एक मैंने ये कॉइन के जैसा स्ट्रक्चर बनाया है. ये जो सिंगल कॉइन स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज थाइलाकॉइड. दिस सिंगल स्ट्रक्चर इट इज नोन एज थाइलाकॉइड. कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, एक पूरा स्टैक जैसा जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्टैक इट इज नोन एज ग्रैनम. तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलाकॉइड और बहुत सारे थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ग्रैनम, ओके. तो ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम लोग? दैट इज नोन एज ग्रैनम. सो ऐसे बहुत सारे ग्रैनम यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो मैं यहाँ पर कुछ आपको बनाकर दिखा रही हूँ लाइक दिस. एंड जितने भी आपको ये ग्रैनम दिख रहे हैं ये ग्रैनम का मतलब है सिंगुलर, और जितने सारे टोटल नंबर ऑफ ग्रैना उसको हम लोग ग्रैना बोल देंगे, ठीक है. एंड ऑल ऑफ द ग्रैनम दे आर इंटरकनेक्टेड. तो ये सारे के सारे ग्रैनम क्या है? दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. ये सब किससे? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये जो कनेक्शन में हेल्प कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज फ्रेट लैमिली, ठीक है. और इसको हम स्ट्रोमा लैमिली भी बोलते हैं, ठीक है ना. तो ये हमारा यहाँ पर कनेक्शन है जो कनेक्शन में हेल्प कर रहे हैं. अब इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखें तो अगेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम, ठीक है.
70s राइबोसोम प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। अगेन इसके अंदर दिस इज लेट सपोज ये रहा यहाँ पर आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट थे। सेम मैंने आपको बताया, दिस क्लोरोप्लास्ट इट इज आल्सो नोन एज, और प्लास्टिड्स दे आर आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस, बिकॉज इनके पास भी 70s राइबोसोम है, सो दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सम प्रोटीन, ठीक है। और कुछ प्रोटीन ही न्यूक्लियस की एक्टिविटी से जो बनता है उसको लेते हैं, जिससे अपनी फंक्शनैलिटी को प्रॉपर करते हैं, ओके ना। सो ये यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पर हम लोग, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आई होप बेटा आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब इसका हम लोग एक बार इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या क्या हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ओके ना। तो सबसे पहले है हमारे यहाँ पर दैट इज द डबल मेम्ब्रेन, दैट इज द डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन अगेन यहाँ पर प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। और इसी आउटर मेम्ब्रेन पे सेम जैसे वहां पर पोरेंस प्रेजेंट थे, यहाँ पर भी पोरेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। बीच में प्रेजेंट है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, और ये रही हमारी यहाँ पर दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग देखें इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली अगर हम पूरा मैट्रिक्स वाला पार्ट देखें, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमें यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अगर हम हेडिंग डालें पार्ट इनर टू द, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमारे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स इनर टू द मेम्ब्रेन, कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंट हैं। एक हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज द ग्रेना, और दूसरा हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज द स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा मतलब मैट्रिक्स, ओके ना। तो एक हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज द ग्रेना, दैट इज द ग्रेना, और दूसरा हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, ओके। अब ये जो ग्रेना है, ग्रेना सिंपली ये कैसा है, इट इज अ मेम्ब्रेनियस और लैमिलर सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनियस और लैमिलर सिस्टम। इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, थाइलाकॉइड प्रेजेंट है, और इसी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है। इसके अंदर आप देखोगे तो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड प्रेजेंट है, दैट इज द ग्राना, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड दैट इज ग्रानम, ठीक है। तो पूरा ये ग्रानम हमारा प्रेजेंट है। इसके साथ साथ देयर इज स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। इसमें एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटे, मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज नोन एज क्वांटाजोम, ठीक है, दैट इज नोन एज क्वांटाजोम। अब ये क्वांटाजोम क्या होता है, कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हैं जो अंदर थाइलाकॉइड में एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। तो सम ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दे आर एम्बेडेड इनसाइड द थाइलाकॉइड। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सिंगल क्वांटाजोम के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दे आर प्रेजेंट, तो सिंपल आंसर इज दैट इज द in single quantasome, in one quantasome there is presence of 230 chlorophyll molecule। तो एक कुछ इस तरीके से समझो, एक आपने ली है प्लेट, उस प्लेट के अंदर बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं, तो जो एक प्लेट है वो हमारी क्या रिप्रेजेंट करिए, वन क्वांटाजोम, और वन क्वांटाजोम के अंदर अगर आप 230 लड्डू रख दोगे तो वो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इसमें, these are the minute granules, these are the minute granular structure, minute granular structure, these are the minute granular structure embedded in thylakoid, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट है, embedded in thylakoid, थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड वन क्वांटाजोम इज इक्वल टू 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वन क्वांटाजोम इज इक्वल टू 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल,
ठीक है, तो 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक क्वांटासोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Okay, I think this is very much clear to all of you. Now proceed to the stroma part. Stroma part, this is a proteinaceous complex. वो हमारा कैसा था, membraneous, membrane present है. ये हमारा सारा कैसा है, this is the proteinaceous complex. तो ये हमारा, this is proteinaceous complex. ओके इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉपीज ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम, ऑल टाइप ऑफ आरएनए, ठीक है, और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है दैट इज नोन एज रूबिस्को, ठीक है, तो एंजाइम है यहाँ पर कैल्विन साइकिल का, एंजाइम ऑफ, ये बड़ा फोटोसिंथेसिस में हम लोग सारी साइकिल पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं, डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं, तो जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरी पढ़ते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, डार्क रिएक्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, कैम साइकिल, ठीक है, तो बेसिकली C3, C2 और कैम ये हमारी C3, C4 एंड कैम ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट साइकिल है, C3 साइकिल को ही हम लोग कैल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारी कैल्विन साइकिल है, इस कैल्विन साइकिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो एंजाइम कौन सा है, दैट इज नोन एज रूबिस्को, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला अगर कोई एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो हमारा रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है ना, तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या कौन कौन से हमारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट हैं, इसके बाद में मैं आपको एक टर्म यहाँ पर यूज कर रही हूँ, एक हमारा टर्म होता है दैट इज द ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक हमारा होता है ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर कंप्लीटली ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं, और जिस जगह पर ग्रैनम एब्सेंट होते हैं उस टाइप के क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारे मतलब बेसिकली आप देखते हो पूरा स्टैक बना हुआ था, वो स्टैक नहीं होता, तो यहाँ पर जो ग्रैनम है वो एब्सेंट होता है, थाइलाकॉइड आप कह सकते हो कि स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे ये सपोज कोई क्लोरोप्लास्ट और ये रहे हमारे यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो ये हमारा क्या है, दिस रिप्रेजेंटेड एज अ ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ओके ना, क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया, चलो अब हम लोग यहाँ प्रोसीड करते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स, ओके, तो फंक्शन ऑफ प्लास्टिड बहुत ज्यादा कुछ फंक्शन नहीं है, प्लास्टिड्स के फंक्शन सबसे पहले हमारा दैट इज द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस अभी मैंने आपको बताया दो तरह से होती है, एक हमारी होती है दैट इज द लाइट रिएक्शन, एक हमारी होती है दैट इज द लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है दैट इज द डार्क रिएक्शन, ठीक है, एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है हमारी डार्क रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पर कंप्लीट होगी, ग्रैनम के अंदर, लाइट रिएक्शन हमारी ग्रैनम के अंदर होती है और डार्क रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, लाइट रिएक्शन का काम क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट हैं, दीज टू आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, इन्हीं दोनों प्रोडक्ट को यूज करके डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है इनटू द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये कैसे होता है ये सब हम लोग इसमें आगे जाकर के देखेंगे, ठीक है ना, तो जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बने होते हैं इन्हीं दोनों प्रोडक्ट को यूज करके आगे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है इनटू द कार्बोहाइड्रेट दैट इज द ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड फंक्शन इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ठीक है,
वैसे तो स्टार्च है, प्रोटीन्स है, ऑयल है, बिकॉज यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट है। इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपने कभी अगर हरी मिर्च देखी होगी तो जो हरी मिर्च होती है वो पहले ग्रीन नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले जब उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वो थोड़ी सी आप देखोगे कलरलेस स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद में कलरलेस का मतलब क्या, उसके अंदर प्रेजेंट है ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड। उसके बाद में वही ल्यूकोप्लास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू द क्लोरोप्लास्ट, और आप देखोगे जो ग्रीन वाली जो हरी मिर्ची होती है वो ग्रीन कलर की नजर आएगी। फिर थोड़े टाइम के बाद में उसका मतलब क्या, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब फिर थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे, अगर आप थोड़े दिन उसको 10-15 दिन का कोई फ्रिज में आपने मिर्ची को रख दिया है तो आप देखोगे उसी जो ग्रीन मिर्ची थी आपकी, उस ग्रीन चिली का कलर जो है वो चेंज होता नजर आएगा। उसमें या तो आपको रेड, येलो, ऑरेंज कुछ ऐसा शेड नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वहां पर क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर। तो यही है यहाँ पर, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लास्टिड। सेम हम लोग टोमेटो के अंदर भी देखते हैं कि पहले टोमेटो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सा होता है जो वो प्लांट पे होता है, फिर वो ग्रीन कलर का टमाटर होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके उसका कलर चेंज हो जाता है इनटू द रेड। तो जो सबसे पहले है दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट, जब ग्रीन हुआ तो क्लोरोप्लास्ट, और जब वो कलर्ड हुआ रेड कलर का दैट इज द क्रोमोप्लास्ट। सो ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट द डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। न्यूक्लियस को हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं तो न्यूक्लियस हमारा बाद में है, न्यूक्लियस को हम अभी स्किप करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं अपना दैट इज द सिंगल मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली दैट इज नोन एज राइबोसोम। ओके ना। सो हेडिंग डालते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज अ मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेली नोन एज राइबोसोम। तो थर्ड हमारी यहाँ पर कैटेगरी है दैट इज द मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। जैसा सीक्वेंस भाई हमारा एनसीईआरटी का एग्जैक्टली हम वैसा फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द राइबोसोम्स। About the ribosomes, these are submicroscopic structures. These are sub सो स्टार्ट करते बेटा राइबोसोम्स। These are submicroscopic structure. These are submicroscopic structure, non-membranous structure है। It was discovered by scientist जॉर्ज पैलेट। ठीक है, जॉर्ज पैलेट ने इसको डिस्कवर किया था एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखिए इसकी अकरेंस, तो अकरेंस में यहाँ पर सिंपली अगर इसकी हम अकरेंस देखें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। इन प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज फ्री इन साइटोप्लाज्म। इट इज फ्री इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में देखें, इन यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें यहाँ पर दो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं। एक है यहाँ पर साइटोजोलिक और दूसरे यहाँ पर होते हैं ऑर्गेनेलीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर है साइटोजोलिक और दूसरे हमारे क्या है, दैट इज द ऑर्गेनेली। ओके ना। साइटोजोलिक के अंदर अगर हम देखें, बेसिकली अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में सारा कैसा होता है, 70s राइबोसोम। अगर हम यूकैरियोट के साइटोजोल की बात करें 80s राइबोसोम, और ऑर्गेनेली के अंदर अगर हम बात करें तो 70s राइबोसोम। होप आपको बड़ा पता चल गया होगा, अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड पढ़ा है तो दोनों के अंदर 70s टाइप राइबोसोम प्रेजेंट है एंड दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द यूकैरियोट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके बाद में इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, इसकी दो सब यूनिट होती हैं। ठीक है, इसकी टू सब यूनिट्स होती हैं बेटे, इसकी टू सब यूनिट्स होती हैं। दोनों सब यूनिट अगर आप देखो तो एक हमारी होती है दैट इज द लार्ज सब यूनिट। ठीक है, एक हमारी है दैट इज द लार्ज सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट है दैट इज डोम शेप। ठीक है, दैट इज डोम शेप। और जो दूसरी होती है दैट इज द स्मॉल सब यूनिट। जो स्मॉल सब यूनिट होता है दैट इज द कैप शेप। ठीक है,
तो एक कैप के जैसा स्ट्रक्चर ऊपर लगा हुआ होता है। तो ये रही हमारी दोनों शेप, और ये जो दोनों के दोनों आपकी सब यूनिट्स हैं, दीज टू सब यूनिट्स दे आर यूनिफाइड विद द मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, तो ये किससे होते हैं? दे आर यूनाइटेड विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन का क्या क्या रहता है हिसाब किताब। अगर मैग्नीशियम आयन, इफ अमाउंट ऑफ द मैग्नीशियम आयन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम आयन, इफ जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इज 1 से 2 मिलीमोल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो दोनों की दोनों सब यूनिट हैं वो ज्वाइन करेंगी। ठीक है ना, 2 सब यूनिट विल ज्वाइन। तो कुछ आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, एक ये रही स्मॉल सब यूनिट, ये रही आपकी लार्ज सब यूनिट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है, अगर कंसेंट्रेशन लेस देन 1 से 2 मिलीमोल हो, इफ कंसेंट्रेशन इज लेस देन तो जो दोनों सब यूनिट है बेटा, बोथ द टू सब यूनिट्स दे विल सेपरेट। ठीक है, दोनों सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन जो है वो मोर देन 1 से 2 मिलीमोल हो जाए, इफ कंसंट्रेशन इज मोर देन 1 से 2 मिलीमोल, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दो राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 राइबोसोम ज्वाइन, और कौन से राइबोसोम होंगे, दे आर बेसिकली एटीएस टाइप। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आएगा यहाँ पर, दिस इज स्मॉल सब यूनिट, दिस इज लार्ज सब यूनिट, दिस इज लार्ज सब यूनिट, दिस इज स्मॉल सब यूनिट। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल देंगे, दिस इज नोन एज डाइमर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बेटा? सो ये यहाँ पर है हमारा मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर ही एसोसिएटेड होता है कि कैसे कैसे अगर कंसंट्रेशन कम ज्यादा कुछ भी होती है तो श्योरली यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर जो सब यूनिट्स हैं वो सेपरेट होती हैं या फिर वो जुड़ती हैं, या क्या कंडीशन होती है ये सब मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है ना, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, on the basis of जो यहाँ पर राइबोसोम है वो दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक है 70S टाइप और एक है 80S टाइप। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर 70S राइबोसोम। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज स्मॉल सब यूनिट, दिस वन इज लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर दोनों सब यूनिट मैंने बना दिए हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जब इसका बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन करते हैं तो इसके अंदर जो बेसिकली एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंदर अगर हम देखें 70S टाइप में तो आरएनए और प्रोटीन का रेशियो क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, दैट इज 60:40। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर हम देखें तो जब इसका बहुत सारा फर्दर सेडिमेंटेशन करते हैं तो यहाँ पर ये हमारी है 70S की बात करें तो ये किस में ब्रेक होगा, दिस इज 30S राइबोसोम। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग टाइप का सेडिमेंटेशन आरएनए फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एक सपोज ये मैंने बनाया, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, एक यहाँ पर मैंने ये बनाया है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज सपोज 23S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, एक मैंने ये बनाया है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 5S आरएनए। ठीक है,
ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो राइबोसोम है इसमें जो दो अमीनो एसिड्स होते हैं, दो अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम किसके साथ एसोसिएटेड होता है, लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, इसी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा है दिस वन, ये क्या करता है, दिस इज बेसिकली आप कह सकते हो दिस एंजाइम इज प्रोटीन बेस्ड। तो ये हमारा जो है द आरएनए बेस्ड, तो ये हमारा बेसिकली इससे कह सकते हैं दिस इज द राइबोजाइम, और जो आगे जाकर के अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड्स को जोड़ के पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। सो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर, दैट इज द 70s टाइप। और अब हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करते हैं सेकंड कैटेगरी, दैट इज द 80s टाइप, 80s राइबोसोम, ठीक है। अगर एडीएस राइबोसोम के अंदर आपको बड़ा आरएनए प्रोटीन का रेशियो पूछ लिया जाए तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर देना। आरएनए और प्रोटीन का रेशियो अगर पूछ लिया जाए, आरएनए और अगर प्रोटीन का रेशियो यहाँ पर पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर रेशियो दैट इज द 40:60। जो रेशियो है दैट इज 40:60 रेशियो यहाँ पर होगा, ओके। दिस इज स्मॉल सब यूनिट, दिस इज लार्ज सब यूनिट। ये जो सब यूनिट है दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 40s, और ये हमारी हो जाएगी दिस इज 60s, ठीक है। तो अगेन जब इसका सेडिमेंटेशन होगा तो यहाँ पर लेट सपोज दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 18s आर आरएनए, ठीक है। इसके अंदर एक ये रहा, इसको हम बोल देंगे 20s एस आर आरएनए, ठीक है। एक यहाँ पर ये मैंने बनाया है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 5s आर आरएनए, और एक यहाँ पर ये रहा, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 5.8 एस आर आरएनए, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों के अंदर देखोगे तो जो दोनों में सबसे ज्यादा जो कॉमन सेडिमेंटेशन राइबोसोमल आरएनए है दैट इज द 5s आरएनए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारे, अगर हम ऊपर 23 देखें, यहाँ पर 28 देखें, तो ये राइबोसोम बेसिकली जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। इसका फंक्शन यहाँ पर राइबोसोम्स के फंक्शन बड़ा पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कहीं पर भी जहां जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वहां वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक हमारे प्रेजेंट है जो फ्री राइबोसोम है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट है, तो दे फॉर्म नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड है, ये क्या करते हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, जो आगे जाकर के गोल्जी बॉडी उसको मॉडिफाई करते हैं। Okay, so this is all about माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम। इन नेक्स्ट वीडियो मैं बड़ा आपको कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पर, दैट इज अबाउट द साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला एंड न्यूक्लियस, ओके ना। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको अच्छा लगे तो बड़े कमेंट करना। ध्यान रखो आप लोग, बढ़िया से रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, यही आपकी इच्छा है, यही